सुगंधा मैम, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह की हम लोग स्थिति देख रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में बड़ी गिरावट नजर आ रही है। दर्शक भी कमेंट कर रहे हैं कि अगर चांदी 238 टूटी तो कहां तक गिर सकती है। इस पर भी आपसे राय लूंगा। साथ ही ये भी समझना चाहूंगा, फेड के फैसले को आप कैसे देखते हैं, जेरोम पावेल की स्पीच को कैसे देखते हैं, और जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई इसको कैसे देखते हैं बुलियन मार्केट के लिहाज से। तो ब्रिजी देखें तो ये तनाव अभी मुझे लगता है और बढ़ेगा। ट्रम्प साहब ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि वो और ट्रूप्स को डिप्लॉय करेंगे ईरान में। उनका ये जो ऑपरेशन चल रहा है ईरान में, ये भी लग रहा है और बढ़ेगा। ईरान ने भी काफी सारे गल्फ कंट्रीज के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स की हैं। इस वजह से ओवरऑल क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हम फर्दर जंप आते हुए देखेंगे और इससे इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आएगी। और फेड ने भी क्लियरली इंडिकेट किया है कि इस वॉर की वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और अभी इन्फ्लेशन को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने पीसीई प्राइस इंडेक्स के इस साल के टारगेट्स को भी रिवाइज किया है ऑन द हायर साइड। ऑलरेडी हमने देखा है कि पीसी इन्फ्लेशन हैज जंप्ड हायर, 3.4% का फिगर था एज कंपेयर टू 2.9%। सो ये ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन यूएस इकोनॉमी में बढ़ रही है और इनफैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में भी जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसका मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो कुछ चीजें आपने ऑलरेडी डिस्कस की और अदर एक्सपर्ट्स ने भी डिस्कस की। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और बात करना चाहूंगी। दिस सिनेरियो इज वेरी सिमिलर टू 2008, जहां पर हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में सिग्निफिकेंट स्पाइक आते हुए देखा था। जनवरी 2008 से ही अक्टूबर 2008 तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने सिग्निफिकेंट जंप आते हुए देखा था। और इस साल भी हमने जनवरी 2026, जहां $65 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे थे, वहां से हमने ऑलरेडी $120 बैरल तक का मूव आते हुए देखा है। और ये क्राइसिस जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस ओवरऑल इवन दो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पुल ऑफ देखने को मिल सकता है, बट फर्दर अपसाइड दिखाएंगे। इस वजह से जो फेड का स्टैंस है, वो जो उन्होंने ऑलरेडी काफी हॉकिश मेंटेन किया है, जो पहले 2 रेट कट की उम्मीद बनी हुई थी, अब सिर्फ इस साल 1 रेट कट हो सकता है। और इनफैक्ट अगर हम पुराने सिनेरियो की बात करें, रेट हाइक की भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फेड माइट हैव टू इनफैक्ट रेज रेट्स। सो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के लिए नेगेटिव बनते जा रहे हैं। और काफी लोगों का ये पूछना है कि जब भी वॉर होती है, नॉर्मली गोल्ड एंड सिल्वर में हम बाइंग आते हुए देखते हैं, बट अगर हम 2008 को भी देखें या कोविड पीरियड को भी देखें या रशिया यूक्रेन वॉर को 2022 में भी देखते हैं, तो इनिशियली गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में हम करेक्शन आते हुए देखते हैं। बिकॉज जब भी रिस्की एसेट्स में अगर हम मार्जिन कॉल्स आते हुए देखते हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर में भी हम लॉन्ग लिक्विडेशन आते हुए देखते हैं। सिमिलर सिनेरियो इस बार भी इमर्ज हो रहा है। ऑलरेडी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी, बट अब गोल्ड एंड सिल्वर में हम लिक्विडेशन आते हुए देख रहे हैं। टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन का फेज है जो स्टार्ट हो चुका है। अगर हम की लेवल्स की भी बात करते हैं, तो गोल्ड में अभी अगर हम देखें तो $50 to 80 पर आउंस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो 1,65,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, अभी यहाँ से फर्दर डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। पिछले हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 1,58,000 to 1,57,000 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट प्राइसेस ने उसको भी ब्रेक कर दिया है। और दिस इज इंडिकेटिंग कि यहाँ से हम फर्दर करेक्शन आते हुए देख सकते हैं। बट यस, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूंगी, ये करेक्शन अभी कंटिन्यू करेगी अगले 3 से 4 महीने। बट लॉन्गर टर्म अगर हम अगले 2 से 3 साल का नजरिया देखते हैं, तो अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर बहुत पॉजिटिव नजर आते हैं। 2008 में भी देखें तो जहां प्राइसेस इन द बिगनिंग ऑफ ईयर $1,000 के ऊपर चल रहे थे, अक्टूबर तक हमने $681 पर आउंस तक का लोज बनते हुए देखे। और उसके बाद 2011 तक 1980 पर आउंस तक के भी लेवल्स हमने आते हुए देखे। सो थोड़ी करेक्शन है, बट लॉन्गर टर्म सिनेरियो बहुत पॉजिटिव है। बट शॉर्ट टर्म में अभी अवॉइड करें कोई हेवी बाइंग को, बेटर है यहाँ से वेट करें, कैश पे ही रहें, कुछ और डिक्लाइंस मिलें तभी गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को आप हंट कर सकते हैं। अगले 2 से 3 साल का नजरिया अभी भी पॉजिटिव रहेगा, बट अभी नियर टर्म में थोड़ी पेन और बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे। अगर मैं की लेवल की बात करूं तो गोल्ड के प्राइसेस में 1,45,000 एक फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो 1,27,000 तक की भी पॉसिबिलिटी गोल्ड के प्राइसेस में नजर आ रही है। मंथली चार्ट क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि एक करेक्शन का फेज स्टार्ट हो चुका है। सिल्वर में भी देखें तो एक सिमिलर सिनेरियो इमर्ज हो रहा है। ब्रिजी हमने 2,25,000 के लेवल की बात बहुत बार की है और हर बार इस लेवल ने सिल्वर की डाउनसाइड को प्रोटेक्ट किया है। बट इस बार इट सीम्स कि 2,25,000 का जो इंपॉर्टेंट सेक्रोसैंक्ट लेवल था, वो भी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है और सिल्वर की प्राइसेस में फर्दर पेन देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो $70 पर आउंस
सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट करता हुआ नजर आया पिछले काफी टाइम से, बट ये लेवल भी अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है तो सिल्वर के प्राइसेस में हम फर्दर पेन आते हुए देखेंगे। डॉलर इंडेक्स काफी हद तक ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सारी सेफ हेवन डिमांड है अभी डॉलर में ही देखने को मिलेगी, और डॉलर इंडेक्स इज हेडेड हायर। जी। अगर 101.5 का लेवल डॉलर इंडेक्स में ब्रेक हो जाता है तो हम फर्दर अपसाइड आते हुए देखेंगे, और इसका हम नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे आते हुए देख सकते हैं। ठीक है तरुण सर, आपके पास आऊंगा। दर्शकों के सवाल भी आने शुरू हो चुके हैं। कार्तिक शर्मा जी का सवाल आ रहा है, कैन वी सेल गोल्ड एंड सिल्वर? सर बहुत सारे दर्शकों के सवाल आए, क्या हम इस गिरावट में शॉर्ट करें गोल्ड सिल्वर में? वेल देखिए, मैंने लास्ट वीक भी आपके शो पे बोला था 4980 अगर गोल्ड काटेगा तो उसके केस में हम करेक्शन आते हुए देखेंगे 4850। अभी एग्जैक्टली कल वो आ चुका है। इवन इंडियन मार्केट के बारे में हो रहा था 1,54,500 काफी अच्छा सपोर्ट है, वो कटेगा तो प्राइसेस टूट सकते हैं। बहरहाल तो मैं ये कहूंगा कि अभी 5045 ऊपर की तरफ जब तक नहीं काटेगा, कोई भी राइज आता है अराउंड 4950 से 5000 वो सेलिंग जोन का काम करेगा। ग्रेजुअली 4800 एंड उसके बाद में 4650 तक डाउन साइड में प्राइस आ सकते हैं। इंडियन मार्केट में देखिए 2,53,000 से 2,54,500 के प्राइस मिलते हैं। वहां पे आई थिंक टॉपिश फॉर्मेशन होना चाहिए, वहां से फिर से डिक्लाइन आना चाहिए 1,53,000 के आसपास से, एंड प्राइसेस नीचे की तरफ मेरे को लगता है 1,48,000 तक आ सकते हैं। 1,48,000 कटा तो प्रॉब्ली हो सकता है 1,40,000 तक देखने को मिले। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि एग्जैक्टली वी हैव सीन सेवरल सिनारियोज यहाँ पर एग्जैक्टली रेट हाइक के साथ साथ गोल्ड सिल्वर में तेजी आई है, स्पेशली गोल्ड में 2003 से 2008 के कमोडिटीज बूम के अंदर यहाँ यूएस में रेट हाइक हो रहे थे और गोल्ड के प्राइस भी बढ़ रहे थे। सेम हमने देखा था कि ट्रम्प के फर्स्ट इरा में 2016 से लेकर 2020 के बीच में रेट हाइक्स यूएस के अंदर हो रहे थे, साथ ही साथ में गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे थे। ये शॉर्ट टर्म रिपरकशन है अभी। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, जी। डॉलर इंडेक्स के साथ साथ है ना सोने के प्राइस भी बढ़ते हैं कई बार, और अगर ये युद्ध और गहराता है और लंबा चलता है तो डॉलर इंडेक्स में तो तेजी आएगा। मे भी हो सकता है सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में देखने को मिले। फिलहाल तो डीकपल है, लेकिन हाँ 5,050 के ऊपर सोना चलेगा तो उसके अंदर तेजी का माहौल फिर से आ जाएगा। सर बात करते करते 2% से ज्यादा की गिरावट हम लोग गोल्ड में अभी देख पा रहे हैं। 1,49,700 पर आ चुका है, 1.5 लाख के नीचे गोल्ड। लगातार सर गिरावट देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में। मयंक सर आपके पास आना चाहूंगा, कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी ओर से सजेशन में ट्रेडर्स के लिए गोल्ड सिल्वर में क्या किया जाए सर? जी ब्रिज साहब, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं गोल्ड इंटरनेशनल चार्ट की बात करूं तो $5450 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर गोल्ड ने डबल टॉप बनाने की कोशिश की है, और इसका जो नेकलाइन निकल के आ रहा है वो $4550 के आसपास आ रहा है। मींस नेकलाइन के आसपास गोल्ड आ सकता है। $4550 मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट होना चाहिए, और अगर $4550 इस बार ब्रेक होता है ब्रिज, तो मुझे लगता है $3860 एक लेवल निकल के आता है जहां तक गोल्ड आ सकता है। अगर इसी की जगह एमसीएक्स गोल्ड की बात करूं, जैसे कि आप स्क्रीन में दिखाई दे रहे 1,50,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उस लेवल के नीचे गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है 1,50,000 के लेवल के नीचे गोल्ड अभी 1,47,000 तक जा सकता है। और अगर 1,47,000 के नीचे वीकली बेसिस पर क्लोजिंग आ गई ब्रिजेट, तो मुझे 1,34,600 और 1,20,000 तक के गोल्ड में लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग कॉल की बात करूं ब्रिजेट, तो कोई भी अगर राइट मिलती है आपको, कोई जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन का अगर कोई राइज मिलती है, तो 1,55,000 से लेकर 1,55,500 के आसपास अगर गोल्ड आपको इनकेस मिलता है तो वहां पर आपको सेल करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1,56,200, पहला टारगेट रहेगा 1,48,000, सेकंड टारगेट रहेगा 1,46,500। सर सिल्वर का क्या रहेगा? हाँ ब्रिज, सिल्वर की अगर मैं बात करूं, सिल्वर कोई राइज आपको मिलता है, देखिए $70 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। $70 के नीचे $50 तक हम दे सकते हैं। अगर 2,54,500 के आसपास कोई राइज सिल्वर में मिलती है तो वहां पर सेल करके चलना है। स्टॉप लॉस है 2,56,200 का, टारगेट पहला है 2,35,000 का, सेकंड 2,27,000 का, और अगर इनकेस 2,27,000 वीकली बेसिस पर ब्रेक होता है तो ब्रिज जी हम 2 लाख के नीचे भी सिल्वर को बहुत जल्दी देख पाएंगे।